morning, all of you. कितने डायमंड्स ने आज जूम ज्वाइन किया है वो हैंड रेज कर सकते हैं अपना नाम और अपने नाम के सामने अपना रैंक लिख के। ऑल डायमंड्स। जिन लोगों ने अपना नाम सही से नहीं लिखा है तो जल्द से जल्द अपना नाम लिखिए सही से। जहां पे जूम के विंडो में जिनके नाम में यहाँ पे 111111 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अगले कुछ सेकंड के अंदर आपको यहाँ से रिमूव किया जाएगा या ब्लॉक लिस्ट में डाला जाएगा। आप अगर सीरियसली इस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हो तो अपना नाम एडिट कीजिए। नाम एडिट कहाँ करना है, कैसे करना है, सिंपल है। जहां आपने जूम का विंडो ओपन किया है वहां पे एक लिस्ट दिख रही है आपको, जहां पे सबसे पहले आपको आपका नाम दिख रहा है और वहां पे आपको आपका एक नाम की जगह पे नंबर दिख रहा है 111111। तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसमें आप एडिट करके आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर ये आपने नहीं लिखा अगले कुछ सेकंड के अंदर तो यहाँ से परमानेंट आप ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे। कुछ सेकंड का टाइम आपके पास है। ओके, राजेश कुमार आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। राजेश कुमार जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, राजेश कुमार पल। अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुष्पिंदर सिंह जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुष्पिंदर जी। सर मेरा ना कल रात से कि प्रॉब्लम हो रही है। मैं ना अल्टीमा वॉलेट में लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब जैसे लॉग आउट मैंने किया नहीं था तो लॉगिन जब भी मैं कर रहा हूँ ना बस वो एक गोल सा घूम रहा है काफी देर से, मतलब अराउंड 12-13 घंटे हो गए थे, लॉगिन नहीं हो रहा अल्टीमा वॉलेट पे। अल्टीमा वॉलेट में? हाँ जी। तो आपने अल्टीमा वॉलेट को लॉग आउट किया था? सर लॉग आउट क्या होता है ना अल्टीमा वॉलेट पे, शायद अभी इसमें ना मतलब हर 2 दिन में अपने आप लॉग आउट हो जाता है, बट लॉगिन मैं कर लेता हूँ। चलो तो अच्छी बात है। तो तो इसमें लॉगिन सर, हाँ जी, दोबारा आप उसको लॉगिन कर रहे हो तो वहां पे नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा सर। वो तो गोल सा घुमा जा रहा है, मतलब 12-13 घंटे हो गए अभी ओके, कुछ। तो उसका एक ऑप्शन ये करो, एक तो मोबाइल को रीस्टार्ट करके देखो। ठीक है। कभी कभी इंटरनेट का इशू होने की वजह से होता है। वो जो हमारे मोबाइल के अंदर क्या होता है, जो फाइल्स है ना वो सारी सेव हो जाती है और बार अच्छा, बार जब कोई फाइल दोबारा हम ओपन करते हो तो दोबारा वही फाइल ओपन होती है। मैं तो देखता हूँ सर करके। उसको बोलते कुकीज। एक तो उसको डिलीट करना होता है या मोबाइल को रिस्टार्ट करके करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, बट अल्टीमा वॉलेट पे भी एप्लीकेशन में कुकीज तो नहीं होंगी ना, क्योंकि वो क्रोम या गूगल उसमें होंगी ना, फायरफॉक्स में। वॉलेट में भी कुकीज आती है ना, क्योंकि मोबाइल में फाइल सेव हो जाती है ना। ओके ठीक है, मैं करके आप देखता हूँ।
आप उसको रीस्टार्ट करके देखो। ठीक है, मैं सर करके देखता हूँ। और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? सर क्वेश्चन तो था, बट वो प्राइस वाला ये वो आप समझा चुके हो काफी बारी तो उसपे फिर कुछ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि प्राइस तो सर काफी डाउन ही है। प्राइस डाउन है? हाँ जी। आज प्राइस डाउन है आज आज? आज 23 पे है। अच्छा 23 पे, कल 17 पे था। कितना हजार 17 बढ़ पे गया? था। कल से थोड़ा पंप हुआ है, मे बी कन्वेंशन की वजह से वो होगा। बट कन्वेंशन लेकिन की सर वजह से थोड़ा नहीं हुआ है, कन्वेंशन में 6000 लोग गए पूरे अफ्रीका और इंडिया से। उन लोगों ने दुबई के मॉल के अंदर दे धमाधम शॉपिंग की है, तो बहुत बड़ा टर्नओवर वहां पे गए। जैसे मान लो कि बोरवेल है, उसमें से पानी निकालेंगे लिमिट से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? सर। पानी तो कम हो जाएगा ना थोड़े हाँ जी। समय के लिए, लेकिन दोबारा हाँ पानी जी। तो आ जाएगा। हाँ जी। तो नीचे 17,000 जाके अभी 23,000 पे आ गया। तो जिन लोगों ने उसको खरीद के रखा था उसका फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर उनका फायदा हुआ, बट देखो एक मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, मतलब मैंने भी देखो सर काफी लेवल पे प्राइस लिया हुआ, मैंने 1 लाख पे भी लिया है, मैंने 90 पे भी लिया हुआ है, ठीक है। पापा को हम्म। भी खरीद के दिया 84,000 के लेवल पे। बट सर जो ये मतलब आपका अल्टीमा का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। मैं भी 4-5 महीने से ज्वाइन हूँ आपके साथ। मतलब मैं बेसिकली एक मैंने टीम नहीं बनाई कोई भी अभी। अभी ओके। मतलब बेसिकली मैं एज इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ। तो टीम में हम्म। से मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिस का काम ज्यादा होता है मेरे पास। ओके। तो एज इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ, बट लेकिन सर प्राइस का थोड़ा देखिए कंसर्न है मेरे को। बट होता क्या है ना कि हर 1 तारीख को डंप करता है, फिर हर 16 तारीख को डंप करता है। तो मुझे वही थोड़ा सा डर लग रहा है कि 16 तारीख को प्राइस क्या होगा, मतलब। देखो आपको मार्केट को समझना होगा। दो चीजें, आपने बोला कि मैं यहाँ पे एक्टिव पार्टनर नहीं हूँ, एक इन्वेस्टर के रूप में हूँ, राइट? हाँ जी। दूसरी चीज, अगर आपको मान लो कि यहाँ पे आपने एक इन्वेस्टर के रूप में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको एक चीज को समझना है कि आपको सबसे पहले मार्केट को स्टडी करना है। क्रिप्टो करेंसी एक वोलेटाइल मार्केट होता है। मार्केट पूरे साल 12 महीने एक जैसा रेट आपको नहीं देगा, कभी अप रहेगा कभी डाउन रहेगा। आप एक इन्वेस्टर है, आप अगर यहाँ के इनकम के ऊपर डिपेंड है कि यहीं से पैसा आएगा जिससे मेरे कुछ खर्चे चलने वाले हैं, गाड़ी का ईएमआई जाने वाला है, मेरा पर्सनल खर्चा चलने वाला है, तो ये एक आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो ओके। आपके पास दो ऑप्शंस होने चाहिए। आपके पास अल्टरनेट आपका खुद का इनकम है, उससे आपको बाकी के आपके खर्चे चलाने, ये एक सर आपका इन्वेस्टमेंट का मैं सब्जेक्ट है जहां पे आपको इसको होल्ड करके रखना है। अदरवाइज आप एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हैं जहां से आप एक एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। सर एक्चुअली लेकिन ना मैं अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। हम्म तो मेरी वहाँ पे 60-70 हजार मेरे को सैलरी मिल जाती है। तो ऐसा कोई मेरे को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। हम्म बट ये है कि ऐसा मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को अच्छा पे आउट आया भी है, 2-3 महीने अच्छा पे आउट आया है। बट इस महीने का मतलब जैसे कि प्राइस कॉन्टिन्यूसली डाउन है, तो उस हिसाब से पे आउट में मान लीजिए आप 80% मेरा पे आउट कम हो गया पिछले 4 महीने में। हम्म 80% पे आउट कम होगा, ये हमारा खुद का एक माइंडसेट है, राइट? हम्म। आपने एक प्रोडक्ट बाय किया है जो आपको कॉइन को मिंट करके देता है, उस कॉइन को आपको कब बेचना है वो आपको उसके लिए मार्केट को समझना पड़ेगा। हाँ जी। आप हमारी एक मानसिकता बनी है कि मैंने जिस रेट में खरीदा उसी रेट में मैं 12 महीने बेचते जाऊंगा, वो कभी नहीं होने वाला है, हम्म। हम्म। राइट? मान लो एक फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को आप समझते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है उसमें जो मदर करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन। हाँ वो जी। एक समय पे 6 रुपए का था, एक समय पे 50 लाख रुपए का था, अभी 30 लाख हम्म। रुपए का है। अभी किसी ने 6 रुपए में भी खरीदा होगा, किसी ने 50 लाख में भी खरीदा, और आज 30 लाख रुपए का है। तो हाँ जिसने जी। 50 लाख में खरीदा उसकी मानसिकता क्या बन गई होगी अभी? सर मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैंने बिटकॉइन को 5 हजार पे खरीदा हुआ है। हाँ। मैं क्रिप्टो करेंसी में पिछले 4 साल से हूँ, ठीक है। तो ये और चीज को मैंने ना। आपको समझना है कि हाँ जी। आपने इस प्लेटफॉर्म पे जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो आपने एक मशीन खरीदी जो कॉइन मिंट करके दे रही है, उस कॉइन को आपको हर महीने नहीं बेचना है, सही समय के साथ उसको बेचना है आपको। जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपको मुनाफा होने के चांसेस कम है। ठीक है। आप सोचेंगे मैं हर महीने बेचूंगा, तो आपको कोई चांस नहीं मुनाफा ज्यादा होने के। ठीक है सर। ठीक है। आपको मार्केट को समझ के उसको बेचना पड़ेगा, तभी आप ठीक मुनाफा है। कर पाएंगे। अगर मान लो कि आपने कल डर के हमारे 17,000 के रेट में बेचा होता और अगले 24 घंटे में 23-24 हजार का रेट आपको दे रहा है, तो नुकसान किसका था? हमारा खुद का था। किसने किया? हमने खुद ने किया, हाँ जी। राइट? यानी हमारे पास पेशेंस है तो यहाँ पे आपका पैसा बनेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपका पैसा बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। हाँ जी। तो दो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। एक अपॉर्चुनिटी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया जहां से आपका कॉइन मिंट होकर आने वाला है, उसको आप होल्ड करेंगे, सही समय पे बेचेंगे, आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। दूसरा हाँ जी। ऑप्शन, आपके खर्चे बहुत ज्यादा है, आप एम्बिशियस है, आपके सपने बड़े हैं, तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सेम प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है जिसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन
यथार्थ जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। केजी वशिष्ठा रूबी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। मैं तो वेस्ट बंगाल में डेरा डाल के पड़ा हुआ हूँ, वर्किंग पे। ओके, ग्रेट। वेस्ट बंगाल में कौन से सिटी में बैठे आप? कृष्णा नगर। ओके, तो कैसा चल रहा है काम आपका? हाँ, प्लान चल रहे हैं। जब तक 100 लोगों की टीम बिल्ड नहीं होगी और फिर यहाँ छोटा सा एक ऑफिस डाल के तभी मैं वृंदावन पहुंचूंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको। ये होती है हाँ लीडरशिप। एक स्टेट हाँ। से दूसरे स्टेट में जाके जब हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जैसा एक बिजनेस में होता है कि हम हम्म, जब अपना नेटवर्क बनाते हैं तो बिजनेस भी हम्म, बढ़ जाता है। तो जैसे हाँ जी। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है वैसे नेटवर्क के बिजनेस में होता है। लेकिन हम्म 90% लोग यहाँ पे समझते नहीं है। उनकी एक मानसिकता पहले से बनी हुई है। एक नौकरी करने वाला आदमी एक शहर के अंदर रहता है, एक घर और एक ऑफिस होता है। एक बिजनेस करने हम्म, वाला आदमी एक शहर के अंदर रहता है, एक फैक्ट्री, एक दुकान और एक घर होता है। राइट। तो हम्म, हमें लगता है कि पूरी जिंदगी भर हमारा जो काम है वो हमारे शहर में होता है। हाँ जी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये ऐसा हम्म, बिजनेस है कि आप हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट होकर अपने आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हाँ जी। तो और बताइए सर। बस और एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगा सर जी कि सीनियरों को के लिए कि जो ये वॉलेट वगैरह बनवाते हैं, तो कुछ लोग तो जूम पे आते ही नहीं है। जैसे हम्म मेरी बहन का जो है हैक हो गया वॉलेट, हम्म हम्म उनका थोड़ी सी गलती की वजह से कि उन्होंने क्या किया, डिफाइंडर जो लगाया था डिफाइंडर डिलीट हो गया। तो उन्होंने डिफाइंडर अपने आप ही दोबारा लगा लिया। हम लोगों से पूछा नहीं तो वो हैकर के हाथ पड़ गया। उन्होंने जो उससे QR कोड ले लिया वॉलेट, ओके। तो हैक हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि हर सीनियर कम से कम अपनी टीम को ये पहले से ही सतर्क करके बता के चले कि कोई भी ऐसा होता है तो अपना अपलाइन से कांटेक्ट करें, अपने आप जो है उसके द्वारा छेड़छाड़ नहीं करें। हम्म। हाँ। अब ये है कि उन्होंने 5 महीना चलो ले लिया, इतना वो नहीं है, दुख नहीं है, मगर हाँ उसका तो कुछ होगा ही नहीं। मैंने कोशिश भी की थी खूब एकाएक चेंज हो जाए, मगर चेंज नहीं हुआ। और इतना उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा रखा है, मैं बैठा रहा, मात्र जो है 15 सेकंड में ही एक पैसा उड़ा दिया। क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा टाइप कर, पैसा आते ही मैंने टाइप करने की कोशिश की, मैं टाइप नहीं कर पाया, उससे पहले ही हैकर ने उड़ा लिया। चोर चोरी करने के लिए आता है तो क्या आराम से आता है? बढ़िया सा जाऊंगा उनके घर में, जाके कॉफी पीऊंगा, फिर उसके बाद आराम से बैठूंगा, फिर उसके बाद टीवी देखूंगा, फिर चोरी करूंगा, फिर जाऊंगा। हाँ जी। हाँ। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि लोग यहाँ पे सीरियस नहीं है। हम सबको पता है कि अच्छा खाना खाने से, योगा करने से, या जिम में जाने से, या सुबह गार्डन में वॉक करने से सेहत अच्छी रहती है। इसका वैल्यू किसी को पता नहीं था। जब पिछले 2 साल में महामारी आ गई तब सबको पता चल गया कि सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है। हाँ राइट। जी। यानी महामारी नहीं आती तो इसका एहसास हमें नहीं होता। बराबर। तो बराबर। यहाँ पे भी अगर लोग अगर सीरियस नहीं है, आप उनको बताते हो जब उनका अकाउंट बनाते हो कि ये आपको केवाईसी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वॉलेट का जो बार कोड है, ट्रांसपोर्ट पिन है, उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। किसी और को देना नहीं चाहिए। राइट। और उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो सारे काम करते हैं जो आपने उनको बताए थे नहीं करने। और उसके बाद जब उनके साथ इस तरह से कोई हादसा होता है तो उसके बाद बोलते देखो मेरे साथ तो ऐसा हो गया। अब ये होना भी तो जरूरी है। ये ऐसा नहीं होगा अगर ये महामारी नहीं आती तो हम अपने शरीर के बारे में अच्छा नहीं सोचते कि अच्छा खाना खाना चाहिए, गलत खाना नहीं खाना चाहिए, अनाप शनाप नहीं खाना चाहिए, सुबह उठ के वॉक करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेट तक सोना बिल्कुल। नहीं चाहिए। तो इसका वैल्यू तब समझ में आ गया ना जब ये महामारी आ गई। राइट। आज अगर राइट। हमारे पास 2 लाख लोग इंडिया में इस प्लेटफॉर्म पे है जो घर पे बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं, हाँ मस्त जी। शाम को पानी पूरी खाना चाहते हैं, रात को गोलगप्पे खाना चाहते हैं, गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, क्योंकि पैसे आ रहे हैं यहाँ से। हाँ जी। लेकिन इसके बारे में सीखने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी। बराबर। अगर हम देखते हैं तो 2 लाख लोगों में से 1000 लोग जूम पे आते हैं। यानी बाकी के जो लोग हैं उनको क्या लगता है कि हमने जो पैसे लगाए वो हमारे सीनियर की जिम्मेदारी है जो हमारे घर पे आया था समझाने के लिए।
बराबर, बिल्कुल। वो सीख ले, वो सब कुछ करे, जब हमारी जरूरत पड़े वो हमारा फोन उठाए और हमें सब कुछ समझाए। तो ज्यादा चैलेंजेस, ज्यादा परेशानी का कारण वही बनने वाले हैं जो इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहे। तभी एक्सीडेंट तो उन्हीं के साथ होने वाले। तभी तो मेरी बहन को पछतावा हुआ कि काश अगर मैं जूम मीटिंग लेती, अटेंड करती, तो ये सारी जानकारी मेरे नॉलेज में आती और मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, आप अपने घर पे बैठे हो, सुबह 7:30 बजे, ऐसा कौन सा काम धंधा हमारे पास होता है? चाय का कप लेके अगर हम बैठते हैं, मोबाइल पे जूम ऑन करते, ईयरफोन लगाते हैं 200 रुपए के लेके, और एक आधा घंटा अगर हम सुनते हैं लोगों को, तो उससे कितना बड़ा बेनिफिट होगा? क्योंकि यही सॉफ्टवेयर आपको अगले 3 साल पैसा देने वाला है। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, अगर आप नौकरी पे नहीं जाओगे तो दूसरे दिन से आपकी नौकरी छीनी जाती है। अगर आप दुकान का शटर नहीं खोलोगे तो आपका कस्टमर दूसरे की दुकान में जाके सामान खरीदता है। तो आपके पास कौन सी सेफ्टी है? राइट? आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर आपने बाय किया है, जो सॉफ्टवेयर अगले 3 साल आपको आपके घर तक पैसे लाके देने वाला है, जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो आसानी से मिल रहा है, इसलिए उसका सीरियसनेस नहीं है। मान लो अगर आप नौकरी पे नहीं जाते हो तो अगले महीने के 10 तारीख को पगार का इंतजार करते हो, तो कहां से पैसे आएंगे आपके अकाउंट में? हाँ जी। नौकरी तो किसी और को मिली है आपकी जगह पे। मैं जो भी हूँ आज ये जूम मीटिंग की वजह से हूँ, जो स्टार्टिंग में 90 दिन का चलाया था, मैं तभी से अटेंड कर रहा हूँ। शायद जो है एक आध बारी करीब मिस की होगी। जो भी सीखा मैंने जूम से ही सीखा, जो भी सीखा आपके द्वारा ही सीखा, और यही हुआ है कि देखो मैं अकेला निकला, आज कारवां है, 1500 लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि रैंक जरूर छोटी सी है रूबी, मगर नीचे जो है 2 डायमंड है। रूबी कोई छोटी रैंक नहीं होती है, कोई भी एक रिकॉग्निशन होता है वो अपने मेहनत का फल होता है। राइट? हाँ, उसके बाद भी आपको लगता है ये छोटा है, तो ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रैंक है। बस मगर उसके आगे के जो हो रैंक्स सकता है जो है। आपको बड़े लग रहे, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय लगने वाला है। बिल्कुल 83% हो गया मेरा जो है रूबी जो है। अब रूबी से आप एमराल्ड बनेंगे, एमराल्ड से आप डायमंड बनेंगे, और जिस दिन आप डायमंड बनेंगे उस दिन जो आपका इनकम सोर्स होगा वो इतना बड़ा होगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। हाँ, राइट? बस वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत है। बिल्कुल सर। फिर भी मन में मेरे में संतुष्टि है, और मैं जानता हूँ कि शायद जो है 1500 लोगों की टीम जो है बिल्ड होना, ये भी एक थोड़ा कामयाबी का ही वो है आगे। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपके अगले रैंक के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। अभी टोटल कितने अकाउंट्स है आपकी टीम में? करीब 1500 अकाउंट हैं। 1500 अकाउंट्स। उसमें से एक्टिव पार्टनर्स कितने होंगे लगभग? 2 साइड है। एक साइड में तो लगभग करीब 5.5 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें तो अच्छा, कौन है आपके नीचे डायमंड? तो नेत्रपाल सिंह जी हैं, और एक करण रजावत हैं। ओके ओके, तो बहुत बड़े लीडर्स आपके साथ है। आपको अभी दूसरे तीसरे चौथे लेग के ऊपर आपको काम करना है। पहले तो अभी आप काम करो, नेत्रपाल जी के अलावा दूसरा और तीसरा 2 ग्रुप के ऊपर आप फोकस करो, 2 से ज्यादा मत करो। वो 2 को स्ट्रॉन्ग करो, के लिए वेस्ट बंगाल आया हुआ हूँ। चौथा और 5वां ग्रुप का प्लानिंग करो। यानी आपको अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे आग बंद करके खड़ा रहना है, आज से लेके अगले 5 साल तक। दुनिया की कोई ताकत इस प्लेटफॉर्म को अगले 5 साल, आपके मन में ऐसी कोई सोच नहीं आ सकती कि ये 5 साल कंपनी चलेगी क्या नहीं चलेगी। ये वर्ल्ड की सिर्फ एकमात्र कंपनी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जो 2016 में शुरू हुई है, 2022 को क्रॉस करके 2023 की तरफ बढ़ रही है। पूरे दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज है। पूरे दुनिया में एक सिंगल कंपनी ने पिछले 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रही है। पूरे दुनिया में सिंगल एक कंपनी है जो 6 साल से मार्केट में खड़ी है। राइट? और 6 साल मैं अदर लैब को चालू करके वेस्ट बंगाल डाले पड़ा हूँ कि यहीं से मेरे को निकालना है। दूसरी लेग जो मेरी कमजोर पड़ी है, वृंदावन में भी चल रही है, मथुरा में भी चल रही है, तो एक लेग यहाँ चालू की है, जिससे वेस्ट बंगाल की टीम बना के मैंने। बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आने वाले 5 महीने के अंदर, यानी इस साल के दिसंबर तक, आपके पास एक बड़ा रैंक होगा, बड़ा अचीवमेंट होगा, बड़ा इनकम होगा। थैंक यू सर। सारे सीनियर्स का सपोर्ट लीजिए, आपके ग्रुप के अंदर जो स्ट्रांग लीडर्स है उनका सपोर्ट लीजिए। जरूर नहीं कि आपके अपलाइन के सारे लीडर्स आपके साथ होने चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमारे टीम के अंदर भी कभी कभी अच्छे लीडर्स होते हैं। राइट? किसी को टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है, किसी को प्लान प्रेजेंटेशन का नॉलेज अच्छा होता है, किसी का स्पीच अच्छा होता है। तो आप अपने टीम में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उनके साथ आप अपनी ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कर सकते हैं। अगर अपलाइन से ज्यादा समय नहीं मिल रहा है
तो डाउनलाइन में से कुछ अच्छे लीडर्स को सेलेक्ट करके उनकी एक टीम बना के आप पूरे ग्रुप के अंदर एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। नहीं, अपलाइन का भी मिलता है। सपोर्ट लेना है आपको, डाउनलाइन का भी सपोर्ट लेना है आपको। हाँ, अश्विनी सर का सपोर्ट मिलता है। जब भी कहीं मैं मीटिंग करता हूँ या कन्वेंस करता हूँ या ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ, तो उनको जूम पे आमंत्रित कर लेता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया इससे सर। सब लोगों का हौसला बढ़ जाता है और कोई भी प्रॉब्लम आता है अश्विनी सर उसको सॉल्व करा देते हैं, सारी चीजें बता देते देखो ये जो जूम का टेक्नोलॉजी है, ये हैं। बहुत बड़ी देन है इस महामारी के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर पूरे दुनिया के लिए, राइट। हमारा समय और पैसा दोनों बच रहा है। हाँ जी। पिछले 5 साल में मैंने कहीं करोड़ रुपया खर्चा किया हिंदुस्तान के अंदर, ट्रैवलिंग करके, कॉन्फ्रेंसेस करके, मीटिंग करके इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, राइट। लेकिन अभी हम महामारी के बाद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा जूम से हम चलाएं, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग सुबह से लेकर रात तक हम जूम पे करें अलग अलग ग्रुप के साथ, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों बच सकता है और हम हिंदुस्तान के हर शहर के हर लीडर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ में। अगर मान लो कि मुझे अभी बैंगलोर में 200 लोगों की मीटिंग करनी है, तो बैंगलोर के मीटिंग के अंदर मैं दिल्ली के, चंडीगढ़ के, गुवाहाटी के किसी लीडर को या बिहार के, पटना के किसी लीडर को नहीं बुला सकता हूं वहां पे, राइट। लेकिन अगर हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के हर शहर के हर स्टेट के लीडर्स को हम जूम पे इनवाइट कर सकते हैं और एक जगह पे बैठ के इस मीटिंग को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हर लीडर के पास, जितने भी लीडर्स रूबी के ऊपर के रैंक पे, आपका सबका एक यहाँ पे कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे पास एक खुद का लैपटॉप, एक आईपैड होना चाहिए, एक टैब होना चाहिए सैमसंग का, लिनोवा का 20-25-30 हजार रुपए का, साथ में एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और मेरे पास एक जगह होनी चाहिए, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो, कहीं पे भी बैठ के मैं लोगों के साथ 1 by 1 जूम पे मीटिंग करूंगा, जिससे आपको शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का पार्ट है समझने में, लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत बन जाएगी, बहुत बड़ा बिजनेस आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट आप जूम का ले सकते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बच सकता है। लेकिन अभी भी लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे। आज हम टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट तो मार्केट में लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि लालच है, कुछ नहीं करना है, ये मशीन खरीदी करो, स्टेकिंग करो, घर बैठ के पैसे कमा लो। इतना बोलना बहुत आसान है, सामने वालों को लालच दो, वो पैसा लगा लेता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप अगर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज करने से आपका कितना समय बच सकता है और कितना पैसा बच सकता है, वो भी एक आपका इनकम है। पैसे को बचाना, समय को बचाना, राइट, वो भी एक आपका प्रॉफिट का हिस्सा है। लेकिन इन चीज को अभी तक लोग नहीं समझ रहे। पिछले 6 महीने से 14 दिसंबर से अल्टीमा लॉन्च हो गया, तब से लेके अभी तक जितने भी लीडर्स है जो रूबी के ऊपर के रैंक पे बैठे हुए हैं, सारे के लीडर्स अच्छे पैसे कमा रहे, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि यहाँ पे 10% लोगों के पास भी अपना खुद का लैपटॉप या टैब नहीं है। सुबह के सेशन में अपना वीडियो ऑन करके नहीं बैठता है, किसी के पास टैब नहीं होता है। 90% लोग अभी भी मोबाइल लेके घूम रहे और लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ से हम लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ये सारे के सारे लालची लोग हैं। जब तक इनके जेब भरेंगे तब तक ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, राइट। आपको लंबे समय के लिए काम करना है तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करें तो आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। आपका एक लंबा विजन चाहिए कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं तो अगले 5 साल, अगले 10 साल मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा। सबसे पहले मैं सारी चीजें सीखने की कोशिश करूंगा, फिर धीरे धीरे लोगों को सिखाऊंगा, ताकि मेरा बिजनेस आने वाले समय में ऑटो मोड पे चला जाएगा। मैं काम नहीं कर रहा हूं तो भी मेरे लिए हजारों लोग काम कर सकते हैं। तो ये आपका होगा, कोई आप इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम कर सकते हैं। और बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल में सर जी टीम बिल्ड करके ऑफिस डाल के मैं जो है सेमिनार करने वाला हूँ। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। वेस्ट बंगाल में काफी सारे लीडर्स अभी काम कर रहे हैं। ओडिशा का बहुत बड़ा ग्रुप वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है। हमारे जम्मू के ग्रुप के लीडर्स वहां पे ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में बड़े सेमिनार्स होने वाले, जहाँ पे ट्रेनिंग सेशन भी होने वाले, कलकत्ता में ओपन सेमिनार्स भी होने वाले, तो उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू। हमारे बीच में दुबई से अगर कोई लीडर ने मॉर्निंग का सेशन अभी जूम पे ज्वाइन किया है, जो ऑलरेडी दुबई में है और अभी जूम को ज्वाइन किया, ऐसे कोई लीडर्स है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, हरिओम शर्म जी है, बिल्कुल दुबई में बैठे आप, बिल्कुल। मैंने आपको को होस्ट में ऐड किया है और आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भी भेजा है। हरिओम शरण सर, गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगर बहुत आप बढ़िया। परफेक्ट जगह पे बैठे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में होटल में होंगे, 1.5 घंटा दुबई हमारे पीछे है। अभी हाँ, अगर लगभग यहाँ पे 8:30 बजे, तो वहां पे मेरे हिसाब से 6 साढ़े 6 बजे होंगे, 6 बजे होंगे। 7 बजने वाला है सर ये। हाँ सॉरी, 7 बज गया। हाँ हाँ, 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो कैसा इसीलिए रहा दुबई का सर कल का इवेंट, उसके बारे में थोड़ा सा हमें मोटिवेशन दीजिए। क्या एक्साइटमेंट थी वहां पे कल? सर मैं अभी मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ, टैबलेट से ज्वाइन होता हूँ तो फिर मैं वीडियो ओके, भी नो नो प्रॉब्लम, आप टैबलेट से ज्वाइन करके आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। कुछ इवेंट का वीडियो भी बनाया था, वो भी दिखाऊंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सर। तो आप 2 मिनट लीजिए, उसके बाद आप हैंड रेज कीजिए। हाँ। महेश गोयल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और मथुरा वृंदावन मेरे बिल्कुल नजदीक है, नियर सिटी है, 30-35 किलोमीटर के सराउंडिंग। ओके और सर मैं नेत्रपाल जी हैं मेरे ग्रेट डायमंड ग्रेट गुरु मेरे, उनकी टीम से हूँ। और अभी जो केजी वशिष्ठ जी रूबी जिनसे बात हो रही थी, वो उन्हीं के अपलाइन में आते हैं। तो हमारी पूरी टीम है मथुरा में, 500 600 700 लोगों का हमारा सभी ग्रुप का कारवां मथुरा शहर में बन चुका है। ओके। तो अकेले मेरे 200 लोग हैं, मैं रूबी हुआ हूँ आप सबके आशीर्वाद से, और मेरे 150 लोगों की टीम मथुरा से है। तो सर बहुत सभी लोगों का बिजनेस ग्रो कर रहा है। हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल सब प्लेटिन ग्रो कर रहा है, लेकिन मथुरा में इस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। सर मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट चाहता हूं कि एक आपके दर्शन लाभ हमें मथुरा में मिल जाए। बहुत प्रयास कर रहा हूं मैं, पिछले 10 दिन से प्रयास कर रहा हूं सभी लीडर्स से कि ओपन मीटिंग, ओपन सेमिनार एक होना चाहिए। सर इतना ग्रुप डेवलप होने के बाद 500-600 लोग अकेले मथुरा में हैं, तो एक हमारा अधिकार बनता है, हमारा हक बनता है आपके दर्शन करना सर, आपके दर्शन लाभ लेना। मथुरा के लिए सर प्लानिंग करें, मैं विशेष आभारी होऊंगा, आपकी आभारी होगी। सबसे पहले तो महेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रूबी का रैंक क्वालिफाई किया है, और आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। कल मेरी अश्विनी सर से बात हुई है कि मथुरा के अंदर ट्रेनिंग सेशन बहुत जल्दी होने वाला है, हो सकता है इसी वीक में होगा। जितना जल्दी हो सके आप अपने अपलाइन से बात करके मथुरा में एक बढ़िया सा हॉल बुक कर लीजिए, जहाँ पे 250 से 300 लोग आ सकते हैं। और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है पूरे दिन का मथुरा के अंदर। आप आसपास के जितने भी आपके टीम से सबको एक दिन वहां पे बुला सकते हैं, ताकि वो ट्रेनिंग का फायदा उठाएंगे सारे लोग। इसी महीने के अंदर मथुरा में ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। जितने जल्दी आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, और उनके साथ डेट फाइनल कर लीजिए कि कौन से डेट पे, क्योंकि अभी अगले 2 दिन के अंदर मैक्सिमम लीडर्स इंडिया वापस आ जाएंगे और हम बैक टू पैविलियन फिर से दोबारा हमारे काम कर जाएंगे बहुत जोरों से। 15 तारीख का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, हम सब लोगों को एक अपना माइंडसेट बनाना है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं एज अ एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेस करने वाला, एक व्यापारी कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैंने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, साल भर के कुछ महीने मेरा बिजनेस चलता है, कुछ महीने मेरा बिजनेस नहीं चलता है, क्या मुझे जिस महीनों में मेरा बिजनेस नहीं चलता उस महीने मेरा शटर डाउन करना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए? नहीं। एक बिजनेसमैन होता है, उसको ये पता होता है, उसका एक मानसिकता बन जाता है कि धंधा ही ऐसा होता है कि कभी चलता है तो कभी नहीं चलता है, कब कम चलता है तो कब ज्यादा चलता है, राइट। लेकिन कोई भी अपने बिजनेस को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको ये मानसिकता बनानी है, क्योंकि 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में वो आते हैं जो नौकरियां करते हैं, और नौकरी करने वाले इंसान की मानसिकता बिजनेस वाले इंसान की नहीं होती है, राइट। जिसके वजह से यहाँ पे लोग इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते। अगर आप नौकरी करते करते इस बिजनेस में आ गए तो आपको धीरे धीरे आपकी मानसिकता बनानी पड़ेगी कि यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है जैसे बाकी के बिजनेस में होता है। नौकरी में ऐसा नहीं होता है। नौकरी में आपके मालिक का धंधा चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर महीने के 5 तारीख और 10 तारीख के बीच में अगर मालिक ने आपको तनख्वाह नहीं दी तो मालिक के कैबिन तक आप पहुंच जाते हो, भाई मेरा पगार मेरे बैंक में क्यों नहीं आया, राइट। मालिक के ऊपर क्या परेशानी है उसका कोई आपको लेना देना नहीं होता है, आपको आपके पगार से मतलब होता है। तो ये मानसिकता 90% लोगों की होती है। लेकिन बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया है
तो यहाँ पे आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको बन के रहना है, आपको माइंडसेट बना के रखना है कि नहीं बिजनेस ऐसा ही होता है, बस मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। जैसे एक अच्छा माहौल होता है बिजनेस स्पीड पकड़ लेता है, जब माहौल ठीक नहीं होता है तो बिजनेस स्लो हो जाता है। अब आज से 15 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी कोलैप्स हो गई। दुनिया में किसी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उसके अलावा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पिछले 3 महीने से युद्ध चल रहा है, 100 दिन हो गए लगभग, राइट, 100 डेज कंप्लीट हो गए। तो ये सारी जो हलचल होती है पूरे दुनिया के अंदर, इसके वजह से मार्केट के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। हमारा जो मानसिकता होता है वो एक जैसा मानसिकता होता है कि हर महीने के 10 तारीख को पगार आता है, राइट, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आए एज एंटरप्रेन्योर, तो ये मानसिकता आपको बदलनी है, आपको अपना माइंडसेट बनाना है। मार्केट कहीं पे भी हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, मुझे मेरा फोकस कहां पे करना है, तो मुझे मेरा फोकस बिजनेस पे करना है। कंपनी के सीईओ ने कल मैसेज दिया है कि हमारे पास एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ हमें अगर जरूरत है तो कम्युनिटी की जरूरत है। हम जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। तो यानी हमारा बिजनेस कभी भी नीचे नहीं जाने वाला है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो, राइट। कम्युनिटी के ऊपर फोकस करना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। जितने लोग आपके नेटवर्क में आएंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा। कंपनी 6 साल से मार्केट में खड़ी है, अगले 60 साल कंपनी मार्केट में खड़ी रहेगी। हमारी अगली जनरेशन आके इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है। सिर्फ हमें इस बिजनेस को ग्रो करना है। आपका नुकसान कभी भी नहीं होने वाला है। अगर कोई धंधा आपका, आप दिन रात मेहनत करके बड़ा बना रहे, तो वो धंधा आपको नुकसान में क्यों डालेगा, राइट। 100 से ज्यादा कंट्री के लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के टॉप कंट्री के अंदर हमारे ऑफिसेस है, वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स इस प्लेटफॉर्म के पीछे काम कर रहे हैं। कंपनी के मालिक 14 घंटा डेली, 16 घंटा डेली काम कर रहे। कल उनका बर्थडे था, उनको अपने फैमिली के साथ होना था, लेकिन वो इंडिया के 2000 लोगों के साथ थे। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो हमें भी उतनी ही मेहनत करनी है। हमें भी अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के साथ हम खड़े हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट का जो क्रिप्टो करेंसी का जो रेट है, मार्केट अगर गिरता है तो वो नीचे जाएगा, फिर दोबारा मार्केट अगर अप होता है तो रेट ऊपर चला जाएगा। कल 17-18 हजार से लेकर आज 22-23-24 हजार के रेट पे पहुंच गया। अगले कुछ ही दिनों के अंदर 40-50 हजार का रेट देखने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आपको 60-70 हजार का रेट देखने को मिलेगा। उसके बीच में अगर आपका दिमाग, अगर मान लो पूरा माइंड निगेटिव बन जाता है और आप अपने कॉइन को सेल कर देते हो, तो सही समय पे आपको जो प्रॉफिट होना था उसको आपने क्या कर दिया, नुकसान में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पे अगर अपना माइंडसेट बनाते हो कि मुझे जो मेरे खर्चे हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करके कमीशन रेवेन्यू जनरेट करके मुझे चलाने, मेरा जो कॉइन है उसको मुझे होल्ड करना है, सही समय पे मुझे उसको सेल करना है, तब जाके मैं इसमें बड़े पैसे बना सकता हूँ। तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, ये मानसिकता आपको बनानी पड़ेगी। आपके जो कस्टमर्स है उनको भी यही माइंडसेट देना पड़ेगा। जो कॉइन आप मिंट कर रहे हो उसको हर महीने नहीं बेचना है आपको, उसको होल्ड करते जाना है, होल्ड करते जाना है, होल्ड करते जाना है। जब सही समय आएगा तब उसको आपको सेल करना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हमने लोगों का माइंडसेट क्या बना दिया है, जैसे नौकरी वाले लोगों का माइंडसेट है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करो, 5 से 10 के बीच में आपको गारंटेड पगार मिलेगा। आपने ये फार्म खरीदा, 30 दिन हो गए, ये तारीख को आपको मिंटिंग आएगा, इसको बेच दो, आपको ये पैसा मिलेगा, साल भर में इतना मिलेगा। तो ये जो मानसिकता हमने लोगों की बनाई है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। गलतियों से हमेशा इंसान सीखता है। पिछले 4 महीने के अंदर जो गलती हमने की है, जब हमें इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था, मार्केट का नॉलेज नहीं था कि मार्केट अप और डाउन करने वाला है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो हमें लोगों को ये भी एक एजुकेशन देना पड़ेगा कि आपको हमेशा तैयार रहना है। मार्केट कहीं पे भी हो, आपको अपना एक मानसिकता बनाना है कि मुझे मेरा कॉइन कब सेल करना है, तब जाके हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एज अ एंटरप्रेन्योर जब हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमें कॉइन के रेट पे नहीं जाना है, हमें यह देखना है कि कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है। कंपनी इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रही है, कंपनी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। कल एलेक्स सर ने एक मैसेज दिया कि हमने अभी टोटल 10 लाख क्रिप्टो कार्ड, मास्टर कार्ड तैयार करके रखे हुए हैं, तो पूरे दुनिया के अंदर कम्युनिटी को देने। 10 लाख लोगों के पास जब हमारा क्रिप्टो कार्ड होगा, मास्टर कार्ड होगा पूरे दुनिया के अंदर, और 10 लाख लोग उस मास्टर कार्ड से पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे, पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, कॉफी शॉप में जाके मीटिंग करके वहां पे कॉफी के बिल पे करेंगे, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है पूरे दुनिया के अंदर। उस वक्त कॉइन का डिमांड कितना बढ़ने वाला है। लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल आने वाला है जहां पे लोग शॉपिंग कर सकते हैं, लोग बैंक से कैश विड्रॉ कर सकते हैं पूरे दुनिया के अंदर। तो ये जो कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज जितना बढ़ेगा उतना बड़ा ये कंपनी का नेटवर्क बढ़ने वाला है, कॉइन का वैल्यू बढ़ने वाला है,
और यानी हमें सब लोगों को एज ए एंटरप्रेन्योर हमारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए कि हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना है। जब तक हम अपना नेटवर्क बनाने पे काम नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप कॉइन के रेट को आप नहीं देख सकते। आपने सिर्फ मशीन को खरीदा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आप घर पे बैठे और उसके बाद आप इंतजार करें कि कॉइन बढ़ेगा, कॉइन बढ़ेगा, कॉइन बढ़ेगा। कॉइन बढ़ाना वो हमारे हाथ में, कम्युनिटी के हाथ में। कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं है। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेके जाती है और मार्केट में जब आईपीओ सेल होता है तो उसके बाद मुकेश अंबानी हो या टाटा हो, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो मार्केट के हाथ में चला जाता है सारा का सारा काम। मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट ये देखता है कि मुकेश अंबानी अब नए प्रोजेक्ट क्या लेके आ रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो मार्केट पॉजिटिव हो जाता है। मुकेश अंबानी अगर कोई पिछले प्रोजेक्ट में फेल हो जाते तो मार्केट नेगेटिव हो जाता है। यानी स्टॉक मार्केट में जब जाता है आईपीओ के बाद तो वो पब्लिक के हाथ में होता है, कंपनी के मालिक के हाथ में नहीं होता है। तो आज यहाँ पे हमने जो कॉइन को मिंट किया है, जितने भी कॉइन मार्केट में, वो पब्लिक के हाथ में। तो पब्लिक को क्या देखना है कि कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी नए इनोवेशंस कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कंपनी का डेवलपमेंट अगर आगे बढ़ रहा है तो कॉइन का रेट भी आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें कंपनी के बारे में सोचना है, कंपनी को स्टडी करना है और साथ ही साथ हमारे पास जो एसेट है उस एसेट को होल्ड करना है, क्योंकि सही समय पे हम सेल करके उसमें से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। अगर मान लो जिन लोगों ने अल्टीमा का फार्म खरीदा है, जो लोग हर महीने कॉइन को मिंट कर रहे हैं और अगले 12 महीने अपने कॉइन को बेच दिया, तो आज से 12 महीने के बाद आपके पास क्या बचेगा। मान लो आज से 12 महीने बाद कॉइन का रेट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख यूएसडीटी पे चला गया और आपके पास एक सिंगल पेनी कॉइन नहीं है, तो आपको क्या फायदा होने वाला है उसका। लेकिन आपने अगर कॉइन को होल्ड करके रखा, 50% कॉइन आपने सेल किया, 50% आपने बेचा या बहुत ज्यादा आपने होल्ड करके रखा और एक सही समय आ गया जहां पे आपको कॉइन का रेट बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उस वक्त आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये मौका हमें तब मिलेगा जब हमारे पास पेशेंस होंगे। तो हरिओम शरण सर दुबई में है। कल हमारा दुबई का इवेंट हुआ। उस इवेंट को उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया पूरे टीम के साथ। इंडिया से 2300 लोग कल के इवेंट में थे, 6 तारीख के, और 5 तारीख के इवेंट में 2000 लोग थे। यानी 4300 लोग पिछले 2 दिन के अंदर दुबई में इवेंट अटेंड कर चुके हैं। 4 तारीख को अफ्रीका का इवेंट था, 2000 लोग उस इवेंट में थे। उसके 15 दिन पहले एशियन कंट्रीज का इवेंट था, चाइना, उसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, यूएई, ये सारे कंट्री का इवेंट था जहां पे 1000 से ज्यादा लीडर्स वहां पे मीटिंग में थे। अब ये सारे लोग जब अपने अपने कंट्रीज वापस जाएंगे और ये 15 तारीख का जो क्लोजिंग होगा, जहां पे सबसे बड़ा क्लोजिंग हमारा 15 तारीख को होता है, क्योंकि 15 तारीख को फार्म का बिक्री बहुत ज्यादा होता है, मशीन ज्यादा बिकती है और वो फिर मशीन के अंदर रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जो लोग एक्सचेंज से कॉइन खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है 15 तारीख हमारे लिए कॉइन का रेट को ग्रो करने के लिए। तो आप हम सबके पास एक बड़ा मौका है कि आप अपना फार्म का साइज अभी बढ़ा सकते हैं। दोबारा ये मौका जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलने वाला है। मार्केट अभी डाउन है पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी का, इसके वजह से जो मौका आपको मिला है, ये मौका जिंदगी में अगले 3 साल में कभी नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा साइज आप अपना फार्म का कर सकते हैं। अभी आपने अगर सस्ते में कॉइन बेच के आप बाहर निकल गए तो वो पैसा आपके पास कभी बचने वाला नहीं है। पैसा तो कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर उसी पैसे को आपने फार्म में कन्वर्ट कर दिया और फार्म का साइज आपने बड़ा कर दिया तो अगले 3 साल पैसा ही पैसा आपके पास आने वाला है, तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये 15 तारीख का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका हम बेनिफिट दे सकते हैं ताकि लोगों को एक पैसिव इनकम का जरिया मिले। हमें खुद अपना पैसिव इनकम बढ़ाना है ताकि हम अगले 3 साल तक एक अच्छा इनकम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जो एक हमारे लिए एक बड़ा पैसिव इनकम बन सकता है। और साथ ही साथ हम जितने ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, उन सारे लोगों का भी भला होने वाला है और उनके वजह से हमारी कम्युनिटी बिल्ड होने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सबके लिए। हमारे पास जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, अभी तक हमारे पास 3-3.5 लाख अकाउंट है पूरे इंडिया के अंदर। हमारी टीम के अंदर लगभग 2 लाख अकाउंट है, दूसरे बाकी छोटे मोटे ग्रुप में 1 लाख अकाउंट है। हमारे जो अपलाइन है मिस्टर इलियास पापे, उनके पास 4.5 लाख अकाउंट है। जर्मनी इतना छोटा देश है जो हमारा इंडिया का कोई भी स्टेट उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता है, और वहां पे 4 लाख अकाउंट है, और हम 140 करोड़ की आबादी के देश में 2 लाख अकाउंट हमारे पास नहीं है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अगर जर्मनी के लोग हमसे ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग हैं। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, लोग टेक्नोलॉजी पे डाउट करते हैं कि टेक्नोलॉजी ऐसे कैसे काम कर सकती है, तो जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है।
तो हमें टेक्नोलॉजी पे विश्वास करना पड़ेगा, उन सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, जो फ्यूचर पे बिलीव करते हैं। तो हरिओम सर, आप रेडी है तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है सर, बुर्ज खलीफा दिख रहा है आपके पीछे तो। इसीलिए तो इमेज लगा दिया सर। अच्छा, ओरिजिनल इमेज लगा दो। दुबई में बैठे हो तो कम से कम दुबई का माहौल सिनेरियो दिखा दो। जरूर जरूर। बैकग्राउंड निकाल दो, बैकग्राउंड निकाल दो। दुबई का जो जबरदस्त सुबह का व्यू है वो दिखा दो। वही ओरिजिनल दिखाएंगे। ये देखिए सर, दिखाई दे रहा है? यस यस यस, बैकग्राउंड दिखा रहा है बाहर का। बिल्कुल बिल्कुल। और बुर्ज खलीफा देखिए सामने में है। सामने दिख रहा है बुर्ज खलीफा। थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिख रहा है क्योंकि आपके पीछे ग्लास है होटल का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन होटल का सिटी का व्यू दिख रहा है, आप परफेक्ट दिख रहा है सिटी का व्यू। अच्छा रुकिए मैं कैमरा को इधर से इधर करता हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। अभी जो व्यू दिख रहा था वो परफेक्ट था। बस आप बताइए कि कल का इवेंट कैसा रहा। इधर से इधर का बैकग्राउंड देखिए सर, दिख रहा है? अच्छा, खिड़की यस से। सर, यस सर, परफेक्ट, बेहतरीन व्यू दिख रहा है दुबई का सुबह मॉर्निंग का। बस संजोग से ऐसा जगह हम लोगों का होटल है कि जैसे खिड़की खोलते हैं तो पूरा दुबई दिखाई देता है, जो मेन इमेज है। और यहाँ पीछे में गार्डन है हमारा। देखो, रेगिस्तान के अंदर घर कम दिख रहे और पेड़ ज्यादा दिख रहे। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का। और खास करके बहुत ज्यादा एंजॉय किया हूँ हम लोग। और इसलिए सबसे पहले मैं सभी अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ, जिनके बदौलत ये इतना बेहतर मौका मिला और इतना ज्यादा आज एंजॉय कर रहा हूँ। आने वाला फ्यूचर में हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज जिस तरह की कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है सर, क्योंकि मैं 2003 से लगातार मार्केटिंग फील्ड में हूँ और क्रिप्टोकरेंसी में भी काम किया है काफी दिनों से। और इस तरह का कंपनी, इस तरह की विजन वाली कंपनी खास करके खोज रहा था कि कुछ ऐसी कंपनी मिले जहां पे लंबे समय तक काम कर सकूं, क्योंकि कंपनी कुछ दिन के बाद कंपनी को बदलना पड़ता था। काफी खराब लगता था। इसलिए खास करके मुझे काफी इच्छा था कि मैं इस कंपनी को सुनूं डायरेक्ट। और सर, मैं कल जो पूरा दिन जो सुना हूं एलेक्स को, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं, एलेक्स सर ने सबको डिवाइस दिया था कि हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आप मेरे शब्दों को अच्छी तरह से सुन सकते हो। ओके। तो उसके माध्यम से जो भी बोले, एक एक शब्द मैंने सुना। एक बार पेशाब करने के लिए भी नहीं उठा, क्योंकि मुझे विजन लेना था यहाँ से। मुझे बड़ा काम करना है, मुझे एस सर से भी बड़ा काम करना है। आपसे काफी प्रभावित होता हूँ, इसलिए एक एक शब्द को सुना। उन्होंने जो अपने बारे में बताया कि वो एक बहुत मतलब इतनी मुसीबत से वो बाहर निकला है। अपने बारे में, पूरे जिंदगी के बारे में बताया कि मैं किस तरह से हमारा परिवार रोड पे आ गया था, बैंक हमारा घर का एक एक सामान ले लिया, इस मुसीबत से मैं यहाँ से बाहर आया हूँ। तो मतलब ये कहने का उनका एक मैसेज था कि जो व्यक्ति दुख को देखता है, जो गरीबी को देखता है, वो कभी भी दूसरे के साथ ऐसा नहीं व्यवहार करता। उन्होंने अपने बारे में यही बताया, मैंने उस दुख को देखा है, उस गरीबी को देखा है। इसके लिए मैं, मेरे साथ जितने भी कमिटी आ रहा है, मैं कभी उनका नुकसान नहीं होने दूंगा। उसके लिए जी जान लगाऊंगा, जितना भी हमारा ताकत होगा पूरा लगाऊंगा। और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी इस कंपनी को बनाऊंगा। और साथ साथ जो व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, जो इस कंपनी के ऊपर विश्वास करेंगे,
वो आने वाला समय वो भी नंबर 1 बनेगा। और उसके लिए एक नंबर 1 बुक भी हम सबको दिया है सर, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, ये बुक का कॉपी हिंदी में आ गया क्या? इंग्लिश ही है? नहीं, इंग्लिश में है। एक बुक दिख रहा है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी। ये बुक कहाँ दिख रही है? दिख रहा है सर? नहीं, थोड़ा सा राइट में कर लो उसको। यस यस यस, अभी थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। हाँ, परफेक्ट। थोड़ा ऊपर करो। ये यस सर, यस सर। यू आर नंबर 1। तो ये बुक सबको दिया गया है गिफ्ट के तौर पे। ओके, और एक डायरी पेन भी दिया गया था, बहुत ही खूबसूरत। इस यानी बुक के 2300 लोगों को बुक कंपलसरी गिफ्ट में मिला है। फ्री सर उतना ही नहीं, जिसको जितना ले जाना है उतना ले जा भी सकते हो, एक्स्ट्रा भी। उनका तो एक ही मैसेज था कि सबके पास ये बुक पहुंच जाना चाहिए। राइट। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका पेपर का जो है ना सर, पेपर का जो क्वालिटी इतना मजबूत है कि हमको लगता है ये आधा किलो से कम नहीं होगा बुक। ओके। तो ये बुक बहुत वजनदार है, इसलिए जो है ना हम लोग ज्यादा नहीं ले पाए। लेकिन ये बुक सबके पास पहुंचना चाहिए। है तो इंग्लिश में, लेकिन साधारण भाषा में कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। और इस बुक को पढ़ने के बाद उसके अंदर जो विश्वास जगेगा इस कंपनी के प्रति, तो मुझे नहीं लगता है किसी को दूसरा कंपनी बदलने की जरूरत पड़ेगी या दूसरा काम ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। सर हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो सही है, क्रिप्टो हमारा प्रोडक्ट है या हमारा जो फार्म हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि नेटवर्क बनाने में जो मजा है, मोबाइल को बंद कर दीजिए, नेटवर्क बना करके जो पैसा कमाने में मजा है वो दूसरा तरह का मजा है। उसमें कहाँ कोई लायबिलिटी है, कहाँ कोई तेजी मंदी है। आज रेट कम होता है तब भी क्या आपका कमीशन कम आता है, या रेट ज्यादा होता है तो ज्यादा आता है? नहीं सर, हर रेट में हमको कमीशन तो उतना ही आता है। उसको अगर तुरंत कैश करेंगे तो इंडियन करेंसी उतना ही बनने वाला है। मान लीजिए अगर किसी को क्रिप्टो का विजन नहीं है तो तुरंत बेच करके अपना कैश कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ सबको नेटवर्क बना करके ज्यादा एंजॉय कीजिए इसको। अपना जो भी छोटा मोटा जो भी लगाना वो लगाइए, ठीक है, लेकिन नेटवर्क बना करके जो फायदा है। आज देखिए मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि यस सर, आज ये इस प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन इनके नीचे में आज 3000 के आसपास बता रहे थे सर। 2000 3000 के बीच में लोग थे, काफी लोग खड़ा थे, इतना बड़ा हॉल होने के बावजूद भी। तो इतने लोग आज एजुकेशन ले रहे हैं इनके नीचे, तो सोच सकते हैं ये बिजनेस का ताकत, कि जब आप सोए रहते तब भी आपके लिए कोई काम सीख करके अपने डेवलपमेंट के लिए काम करे और आपका बेनिफिट हो। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि आप नेटवर्क बनाइए और नेटवर्क बना करके पैसिव इनकम लीजिए, जो लगातार इनकम है। सर मैं एक और छोटा सा 2 मिनट लेना चाहता हूं। मैं जब बिल्कुल कंटिन्यू सर। आपने दुबई के अंदर जो मोटिवेशन लिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। तो सर मैं जब काम स्टार्ट किया था 2003 में, तो मैं दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, उस कंपनी से स्टार्ट किया था। नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। और जब उसके एजुकेशन प्रोग्राम में गया था तो उसमें 3 दिन का प्रोग्राम था, और 3 दिन के प्रोग्राम में इंग्लिश में इसी तरह से बात करते थे। उस समय डिवाइस नहीं था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई दूसरा आदमी हम लोगों को बताते थे। तो 3 दिन में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आया, जिसके चलते मैं उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर समझ करके सीखने लगा, पढ़ने लगा, समझने लगा और लगातार कर रहा हूँ। आने वाला पीढ़ी, हमारे जो बच्चे होंगे, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन उनको एक ही शिक्षा दूंगा कि बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कर लेना। उस दिन से मैं पीछे नहीं मुड़ रहा हूँ। उसके बदौलत आज भगवान की दया से हर सुख सुविधा है हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत। आज मैं दोनों बाप बेटा मिल करके आया हूँ, यहाँ पे एजुकेशन ले रहा हूँ, और आने वाला हमारा पीढ़ी भी वही एजुकेशन लेगा। तो वो जो सीखा था मैं 2 शब्द बोलता हूँ। उस मीटिंग में जो सीखा था आज 2003 में, जो बड़ी कंपनी में अपना करियर स्टार्ट किया था, उसमें कहा था देखो अमीर होने का 2 ही रास्ता है। एक तो है कि अगर आप अमीर घर में पैदा ले लिए और आपका बाप दादा मर गया तो फिर आप भी अमीर कहलाते हो, वही संपत्ति को आप यूज करते हो और आप भी अमीर कहलाते हो। और एक है
कि खुद पढ़ लिख करके कोई बड़ा काम करते हो या कोई बड़ा जॉब भी करते हो, तब जाके अपने संपत्ति को आप बड़ा करते हो, आप अमीर बनते हो। तो उस अमीर का मान नहीं है जिस अमीरी में आपने माता पिता का संपत्ति का ओनर बना तो वो अमीर बन गए, वो अमीरी नहीं है, क्योंकि आपका बाप अमीर था, आपने नहीं अमीर था, आप तो अमीर के घर में पैदा लिए। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करके अगर पैसा कमाते हो और अपने आप को सक्सेस होते हो, उस अमीरी को आपका अमीरी का आपको क्रेडिट जाता है। तो मान लो कि आपने कोई IAS अफसर बन गया या कोई डॉक्टर बन गया या कोई एक बड़ा बिजनेस बन गया, ट्रेडिशनल का बात कर रहा हूँ पहले, कि अपने संपत्ति को बढ़ाते गए और यहाँ जाके आपने मर गया। तो आप जब मर जाओगे तो उस संपत्ति को कौन बढ़ाएगा? आपका बच्चा बढ़ाएगा। तो फिर आपके बच्चा को भी आपके तरह बनना पड़ेगा। अगर आप IAS अफसर हो या डॉक्टर हो या बड़ा बिजनेसमैन हो तो वैसा बनना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं बनोगे तो फिर उस संपत्ति को क्या करेगा? वो थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि वो आपके तरह सक्सेस नहीं है। फिर उसका जो बच्चा आएगा उसको भी वो अगर आपके तरह बना, यानी दादा के तरह बना, तो फिर संपत्ति उठाएगा, नहीं तो और डाउन करेगा। तो वो ट्रेडिशनल ग्राफ में कैसे चलता है? कभी कोई खानदान में आता है तो ऊपर ले जाता है संपत्ति को, कोई नीचे ले जाता है, कोई ऊपर ले जाता है, कोई नीचे ले जाता है। लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार सक्सेस हो गया, एक बार सफल हो गया, तो आप भी अपने संपत्ति को बढ़ाते जाओगे और यहाँ जाके मर गया, तो फिर आपकी संपत्ति को आपका बच्चा कहाँ से बढ़ाएगा? वहीं से बढ़ाना चालू कर देगा, क्योंकि उसको कोई नया काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही के काम को डुप्लीकेट करेगा। और चूंकि वो ये लोगों का बिजनेस है, लोग तो सब दिन पैदा होगा, तो इसलिए फिर उसका बच्चा, आपका बच्चा फिर वहां से अपने संपत्ति को बढ़ाएगा। फिर उसका जो बच्चा आएगा वो भी अपने बाप का डुप्लीकेट करेगा, वो भी वहीं से अपने संपत्ति को बढ़ाएगा। तो इसलिए इस काम को सीखने की जरूरत है। अगर इस काम को सीख करके एज ए करियर करते हो, तो आप अगर एक बार किसी भी मार्केटिंग में सफल हो गया, अपने परिवार को अपना सफलता दिखा दिया, तो आपके खानदान में गरीबी उलट कर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। सर, ये बात मैंने सीखा था 2003 में, और उस दिन से मैं लगातार नेटवर्क मार्केटिंग को, जो भी कंपनी, उससे ज्यादा कंपनी में काम नहीं किया, 2-3 कंपनी में ही काम किया, सिलेक्टेड कंपनी में, एजुकेशन वाली कंपनी में, और सफलता भी पाया हूं। और खास करके जो वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अपना लोकल कंपनी, इंडियन कंपनी में काम करता था तो वही होता था, क्योंकि इंडियन कंपनी का क्या होता है कि सोच छोटा होता है। वो कुछ दिन करने के बाद उसका पेट भर गया, वो बंद कर दिया, या कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्ब लाएगा ताकि लोग कमिटी ऑटोमेटिक अपने आप छोड़ दे। तो ये सब मैंने देखा हूँ 17 साल 18 साल में। लेकिन ये मैं सोच रहा था कोई वर्ल्ड वाइड कंपनी मिले जिसमें मैं अपना करियर, बुढ़ापा भी व्यतीत कर सकूं उसी में, और आने वाला समय में अपने बच्चे को वो रास्ता दे करके जाऊं। और थैंक्स मैं अपने सारे अपलाइन को कहता हूँ जिनके माध्यम से ये सूचना मिला मुझे इस कंपनी के बारे में, और भगवान का दया जिसके बदौलत आज इस कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला है। आप देख सकते हो यस सर कि मैं कभी भी ये जूम मीटिंग को अटेंड मतलब छोड़ता नहीं, चाहे कभी भी किसी दिन रात को लेट से भी सोता हूँ तो सबसे पहले उठ करके मैं जूम मीटिंग अटेंड मतलब क्लिक करता हूँ, फिर दूसरा काम करता हूँ। आज संजोग से तो घर ही मैंने सेट कर दिया था दुबई के टाइम से तो मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो आज पटेल सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुकेश पटेल सर सूरत से, जिन्होंने मुझे अभी कॉल किए कि मीटिंग में हो गया मैं मीटिंग में तो नहीं हूँ सर, तो मैं फटाफट फिर मोबाइल में लगा तो आपका नजर गया। तो सर मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सर ऑल कमिटी को और सारी कंपनी को कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। और सभी कमेटी को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, सर इफ करो ना बट करो, अपलाइन कहे सो झट करो, सिर्फ यस सर पे भरोसा रखो। अगर कोई अपलाइन आपका साथ नहीं देता है तो मुझे यस सर के जितना ही एलेक्स सर के ऊपर में भरोसा है उससे ज्यादा मुझे यस सर के ऊपर में भरोसा है, क्योंकि ये सर जो गाइड करते हैं हम सबको। आज देखिए कहीं पे भी रहो, किसी भी समय में रहो, यस सर सुबह में उठ करके हम लोगों को गाइड करते हैं। तो हम लोग एज ए लकी हैं कि इतने बढ़िया ग्रेट अपलाइन मिले हैं, पावरफुल अपलाइन मिले हैं, एजुकेटेड अपलाइन मिले हैं, जो प्रैक्टिकली अनुभव है उनके साथ, उनके अनुभव का फायदा उठाना है और आगे बढ़ना है। बस
इतना ही कहना चाहता हूँ सर। लाखा भाई बाग मेरे बगल में है, थोड़ा सा अगर यस यस, मैं अभी लखा भाई का नाम लेने वाला था कि उनको मैंने देखा आपके पीछे, जी तो मैं चाहता हूँ कि लखा भाई का भी कुछ मैसेज मिले कि क्या एनर्जी लेके वो इंडिया वापस आ रहे दुबई से। एक्चुअली में क्या है सर, मार्केटिंग में हमारे सूरत में जब मैं आया था तब से मैं सर के संपर्क में हूँ। कई कंपनी मेरे साथ अपलाइन भी रह चुके हैं और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज हमारे साथ मिल करके कदम से कदम मिल करके इनके सहयोग से भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और वेल एजुकेटेड पर्सन एक इंडस्ट्रियल हैं, तो सर उनका भी अनुभव लेते हैं। क्योंकि बाल भी पक गया है तो उनके अनुभव तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बिल्कुल मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आपने दुबई का इवेंट अटेंड किया है और जो तजुर्बा अभी आपके पास, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो हिंदुस्तान के हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। सर गुड मॉर्निंग। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जो भी कम्युनिटी अभी है, जो पार्टिसिपेंट है जूम में, सबको हमारा वेरी गुड मॉर्निंग। सर यहाँ आने का मौका मिला, सबसे पहले तो मैं आपका ऋणी और आभारी रहूंगा, क्योंकि आप नहीं मिले होते और सूरत में भी आपसे पर्सनली मुलाकात नहीं होती। ठीक है, ज्वाइन होना एक अलग बात है, बट इसमें कैरियर बनाना, डेवलप करना अलग बात होती है सर। तो रियली हमने कल का प्रोग्राम फैंटास्टिक, हमने कई कंपनियों का प्रोग्राम तो सर देखे थे, मगर कल का प्रोग्राम तो एकदम औसम प्रोग्राम था। जिस तरह से अरेंजमेंट की गई थी, जिस तरह से पब्लिक थी, जिस तरह के प्रोग्राम में, और खास करके इतनी सारी खाने की चीजें थी, तो हम तो गिनते गिनते ही रुक गए। ठीक है, हम वेजिटेरियन होने की वजह से ज्यादा संभाल के लेना पड़ता, बट इतनी सारी आइटम बना के रखी हुई थी कि आप समझ नहीं सकते कि इतनी सारी आइटम और इतने सारे लोग वहां जो थे, तो पूरा माहौल ही अलग था। दूसरी बात बताओ कि जो भी प्रोग्राम हुआ उसमें हमने मिस्टर एलेक्स सर के जीवन के बारे में भी जाना, जो मैं पहले नहीं जानता था उसके बारे में, खाली एक कंपनी के सीईओ के हिसाब से देख रहा था। दूसरा, वो जो बात कर रहे थे और उसमें काफी चीजें आई उभर के, उसमें से ये जो बुक अभी है ना, बुक तो मैंने कल रात को ही पढ़ना शुरू किया। ऐसे कोई कंपनी के बारे में एक भी शब्द ही बुक में लिखा नहीं, मैंने थोड़े कुछ पेजेस देखे। इसमें मेन जो देखा है ना, तो लीडरशिप के बारे में सबसे बड़ा लिखा है कि लीडर क्या होता है, हाउ टू बिकम ए लीडर, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है। और ये बुक के पेज मैंने बहुत कम ऐसे पेज वाली बुक देखी है। इतना बढ़िया प्रिंटिंग वाली जो पेज है, मेरे ख्याल से ये बुक मार्केट में अपने वहां इंडिया में लेने जाओ, ये टाइप की क्वालिटी, उसमें कंटेंट की बात छोड़ दिए, मगर खाली क्वालिटी, तो अभी मुझे नहीं लगता 1,000 रुपए से नीचे वाली ये बुक होगी। और सबको फ्री में ये दिया गया है। और मैंने 2-3 बुक और भी वहां से ले ली, पूछ के, तो बोले हाँ हम लेके जा सकते, तो मैं हमारे कुछ एक फ्रेंड को मैं गिफ्ट में दूंगा। और पढ़ना शुरू किया तो यहाँ 14 हैबिट्स ऑफ ए लीडर, अरे इतनी एक सिंपल तरीके से इतनी लिखी गई है। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बुक खाली रीड करने के बाद नहीं, उसके अंदर पूरा वर्क बुक है कि आप कैसे अपनी हैबिट चेंज करते हैं, आपने क्या क्या कर सकते हैं, आपने पूरा दिन का शेड्यूल कैसे बनाते हैं, उसका मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। तो इट्स नॉट ए बुक, बट ये वर्क बुक है। तो मेरे ख्याल से हमारे सभी नेटवर्कर को ये रियली पढ़ना चाहिए और इसकी बहुत बेनिफिट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा सर, कल जो बिजनेस के बारे में बात हुई थी, जैसे खास करके सबको, हमारे साथ में जितने लोग थे, तो कई लोग बात करते हैं, अरे यार अभी तो ये 20,000 के नीचे आ गया, अभी तो 10,000 के नीचे जाएगा, ये तो ये हो जाएगा। कई लोग आपस में बात करते हैं तो हम सुनते रहते हैं। मैं किसी के साथ में ज्यादा डिस्कस नहीं करता, बट मैं सुनता रहता हूँ क्या लोग बोल रहे हैं और देखता रहता हूँ। तो ये माहौल जब भी ये प्रोग्राम के बाद में काफी चेंज हो गया, और वही लोग जो बोलने वाले, या तो प्रोग्राम में बैठे थे वही बात में बोल रहे, और तब तक जोगानुजोग ऐसे हो रहा था कि रेट भी बढ़ रहा था। आई थिंक 25-26 कल रेट भी हो गए थे, तो लोग के अंदर भी लाइट आना शुरू हो गया था। बट एक चीज हमने समझी कि ये रेट अप होता है या डाउन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक जो नेटवर्क बना रहे, और जैसे 1.3 मिलियन में से 13 लाख लोगों की कम्युनिटी ऑलरेडी हो चुकी है, और ये कम्युनिटी और भी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ने वाली है। तो एलेक्स सर ने जो बताया कि आने वाले महीने में और साल में कैसे कम्युनिटी बढ़ेगी, और कम्युनिटी के हिसाब से हमारी इनकम भी कैसे पे आउट बढ़ सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा विजन दिया था। तो डेफिनेटली सर, कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। अभी हम ऑफिस में भी विजिट करने वाले हैं, और यहाँ दुबई के लोगों को भी हम इसमें ज्वाइन करने वाले हैं। अभी एक आदमी ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका, मगर कल प्रोग्राम में इतना रश था और हमको एंट्री नहीं मिल पा रही थी, तो उनको हमने फिर नहीं बुलाया, तो आ नहीं पाए थे। सो सर, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, सबको मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि नाउ सुपर टाइम इज विथ अस, टाइम इज सुपर नाउ।
और हम डिसीजन लेके एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे। जैसे हरिओम सरन जी ने बताया कि नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो नेटवर्क हमारे लिए काम करेंगे, और नेटवर्क बिल्ड करना ये सबसे बड़ी काम है। हाँ, हमारा पैसा को काम पे लगाए तो हमारा पैसा काम कर रहा है तो डेफिनेटली हमको इनकम आएगी, मगर हर किसी के पास में पैसा नहीं है। और जितने ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई, जितने भी डायमंड्स को जो स्टेज पे बुलाया गया और जो हमने देखा गया उसमें कुछ एक लोगों की शेयरिंग दी गई, तो उसमें से 100% लोगों का ऐसा ही था कि जो रैग्स टू रिचेस ऐसे लोग थे कि जिसके पास में कुछ नहीं था, ये इतनी समस्या थी, इतने प्रॉब्लम हुए थे, और वो लोग ये साथ में आए, ये कंपनी में हमारे साथ में ज्वाइन हुए, और आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। देवेंद्र अपने सत्येंद्र तेवटिया जी और उसकी तो पूरी फैमिली आई हुई थी, और ललित सर उसका भी पूरा फैमिली था, और ये सबके इंस्पिरेशन बहुत बढ़िया मिला कि जिसके पास में कुछ नहीं था, कोई रास्ता तो नहीं था, और उसने ये अपनाया और अभी कहां से कहां पहुंच गए। और खास करके जो ट्रांसलेशन करने वाले सुमित शर्मा बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि अर्ली खाली वो 17 साल में उसने शुरू कर दिया था काम। और श्रीवास्तव शर्मा, सॉरी सुमित श्रीवास्तव, हाँ मैं नाम भूल गया। तो उसको भी मिलने का मौका मिला, और बढ़िया एक रोल मॉडल यूथ के लिए हो सकता है कि अभी 22 साल की उम्र में इतना कमा रहे और ये लेवल पे जो पहुंचे हुए। तो डेफिनेटली एनीथिंग इज पॉसिबल इन आवर बिजनेस, बस हमारा माइंडसेट चाहिए, और खास करके हमारे पास में इतने अच्छा सीईओ है, अच्छी कंपनी है, अच्छा विजन है, और उससे बड़ी बात है कि हमारे साथ में अच्छी लीडरशिप है। आप जैसे लीडर हमारे साथ में है, और कंपनी भी चाहती है कि आप लीडर बनो, आप एक सेल्समैन मत बनो। तो लीडर बनने के लिए जब कंपनी बोल रही है तो हमको लीडर बनना ही पड़ेगा, और हम जरूर बन जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त एनर्जी के साथ आपने हमें एक सॉलिड मैसेज दे दिया दोनों ने, राइट। आपके चेहरे पे दिख रहा है दोनों के कि जबरदस्त कॉन्फिडेंस, जबरदस्त मोटिवेशन, और यही एनर्जी के साथ अब ये 15 तारीख का जो क्लोजिंग है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। मुझे लगता है कि अभी हिस्ट्री बन जाएगा 15 तारीख का क्लोजिंग, क्योंकि डबल धमाका हमारे पास, फार्म का साइज हमें मिल रहा है, और साथ ही साथ दुबई का इतना बड़ा जबरदस्त इवेंट का मोटिवेशन हमारे साथ है। तो ये जो इवेंट, ये जो 15 तारीख का क्लोजिंग है, ये मेरे हिसाब से पिछले 5 महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला क्लोजिंग हो जाएगा। कई सारे लीडर्स के कई सारे रैंक्स निकल जाएंगे, बहुत बड़ा टर्नओवर निकल जाएगा, और हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए आ जाएंगे हमारे साथ में, जिनकी जिंदगियां बदल जाएगी अगले 3 साल के अंदर। सर कुछ वीडियो वगैरह, कुछ फोटो वगैरह लिया हूँ, आपका परमिशन हो तो कमेटी को दिखाना चाहता हूँ। यस प्लीज सर, प्लीज शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर करके वो होस्ट बना बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस व्हाट्सएप पे तो आए थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला सही तरीके से उसको देखने का। तो मैं उस टेबलेट वीडियो में के माध्यम से भी बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। हाँ थोड़ा दिखा देते हैं सर। तो सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस परफेक्ट सर। लास्ट वाले से उधर नीचे तो लास्ट। क्या बात send him this Pokal and his certificate and his fee directly to India. And Mr. Yash, look on this. Hold the Pokal. This all diamonds in your team. Look on this. आवाज जा रहा है सर वीडियो? यस सर परफेक्ट है। So, Mr. Yash, we remember you. We miss you here. And next time you absolutely with us here in the next convention of PLC Ultima. Mr. Yash, blood and Thank you guys. Let's celebrate. PLC Ultima. The time is down. The time is I'm about to cut that dance. सुपर। सर आप फिजिकली यहाँ नहीं थे, फिर भी आपकी ट्रॉफी आपके नाम से दी गई है सबके बीच में, और आपका नाम लिया गया था, आप नहीं थे फिर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ही का नाम लिया गया था सर, जो एलियास सर आया था ना, तो वो सबसे पहले तो उस समय में
सर एस सर का ही नाम लिए थे कि इंडियन कमेटी में एस सर का बहुत बड़ा योगदान है। ये फोटोज, ये वीडियोज एक जबरदस्त एनर्जी दिखा रहे हैं आपके चेहरे पे। डेजर्ट सफारी का। अच्छा, डेजर्ट सफारी का भी दिखाता। बस कमेटी को भी थोड़ा सा लगन दिखना चाहिए। ये सारे वीडियोज और ये दुबई के फोटोज देखने के बाद सर हजारों लोग सपना देखेंगे कि जरूर अगले इवेंट को मिस नहीं करेंगे हम भी। सबसे ज्यादा तो मजा आया सर यहाँ पे इसको रेजर सफारी बोलते हैं। इस रेत के में जो है ना काफी इंजॉय किए हम लोग। बाघ सर को एंजॉय देखिए तो। सर ये सब मत दिखाओ भाई। कोई बात आपने लोगों को अच्छा लग रहा है ना। छुपी तरह से हमारे फोटो खींच लिया, सबको दिखाओ। यहाँ पे लोग मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में वायरल कर देंगे व्हाट्सएप का। जब इस उम्र में ये सर ये इस एरिया को कौन बोलते हैं? ये जो ये हेलीपैड है, हेलीपैड जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है। नहीं, इसके अंदर बोले कि पूरा यहाँ का जो दुबई का पूरा फ्यूचर है, आने वाला भविष्य में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, फीचर्स बोले। हाँ, इसके अंदर, लेकिन इसमें 3 महीना पहले टिकट लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, एक चीज बहुत बढ़िया लगा सर, ये देखिए रोड के इमेज पे जो है ना क्रिप्टो का ग्राफ दिखाइए, रोड का पिलर है। राइट ट्रेडिंग का ग्राफ दिखा है वहाँ पे। कोई कंपनी का एडवर्टाइज किया हुआ है। पिलर, सभी पिलर के ऊपर नीचे था ये सब। ये जो ब्रिज होता है ना रोड पे, उस पे। यस। रिकॉर्डिंग हो गई। ये नीचे में कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। किसी कंपनी ने अपना ब्रांडिंग किया हुआ है। करेक्ट। कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दुनिया बदल रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारे भारत के लोग भी बदल जाएं, अपने आप को एजुकेट करें और दुनिया पे राज करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सर। जो चीजें आप दिखा रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमारा माइंडसेट बन जाता है कि दुनिया के साथ हमें भी कंपटीशन में रहना है। और कंपटीशन में रहने से पहले सर अपने आप को एजुकेट होना बहुत जरूरी है, अपने आप को नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम आगे नॉलेज नहीं लेंगे तब तक इसी तरह कंफ्यूजन में रहेंगे। एक दिन बहुत बढ़िया इसी मीटिंग में सुना था, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज। इंफॉर्मेशन आपको धोखा दे सकता है, लेकिन नॉलेज कभी धोखा नहीं देगा। तो मैं सभी कमेटी को यही कहता हूँ कि अपने आप को जहां से भी सीखने का मौका मिले, नॉलेज लीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। ये वहीं का जबरदस्त सर, ये टूर हमें बहुत जबरदस्त मोटिवेशन देने वाला है। ये 15 तारीख का क्लोजिंग, ये बहुत जबरदस्त हमारा निकलने वाला है। हर किसी ने सपना देखा होगा, 2300 लोग कल के इवेंट में थे, तो हर किसी ने सपना देखा होगा कि अगले इवेंट में मैं जरूर डायमंड बन के जाऊंगा और उस स्टेज के ऊपर ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी। आप सोचो कि नेक्स्ट इवेंट के अंदर जो ट्रॉफी होगी डायमंड की, वो कितने उनको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कल देखा फोटो के अंदर कि डायमंड ग्रुप 1, डायमंड ग्रुप 2, राइट। तो आने वाले इवेंट के अंदर मल्टीपल डायमंड्स के ग्रुप्स होंगे, एक एक बैच बना के, क्योंकि स्टेज इतना बड़ा नहीं होता है कि जहां पे पूरे डायमंड्स एक साथ खड़े हो पाएंगे। सर डायमंड की तो लड़ी लग गई है, और यहाँ अब देखिए डायमंड कितने प्रोडक्शन होता है,
हाँ मेरा भी आईडी का थोड़ा सा बाकी है इमरान के लिए, और मेरा परवीन का आईडी का थोड़ा सा बाकी है, शायद 2-3% डायमंड के लिए। तो हम लोग आ गए इधर से, अब इधर से जाते हैं तो दोनों आईडी डायमंड जाएगा। और उसके बाद मेरा ड्रीम है कम से कम हमारे अपने एनर्जी से मैं कम से कम 100 डायमंड पैदा करूंगा सर, कम से कम पहले 100 डायमंड बनाने का पहले टारगेट है। उसके बाद मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपको और वाक सर को, कि जब आप उस हॉल के अंदर थे, डायमंड्स को जब ट्रॉफी दी जा रही थी, जब डायमंड स्टेज पे जाके ट्रॉफी लेते हैं एलेक्स सर के हाथ से, राइट जी, तो उस वक्त उस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर इंसान जो डायमंड नहीं है, तो वो क्या सोचता है, यानी आपकी सोच क्या बनी थी उस वक्त? सर दिख रहा ओके, मैं साइड में खड़ा हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ा कर दीजिए। यस, हाँ बस परफेक्ट है, दोनों दिख रहे हैं। सर सबसे पहले तो जब हॉल में हम सीट ढूंढ रहे थे, तभी मेरे ख्याल से 25% सीट तो डायमंड के लिए रिजर्व थी। तो पहले तो अफसोस हो रहा था कि लास्ट डायमंड होते तो हम यहाँ बैठते, उसकी जगह पीछे बैठने का मौका। तो एक तो पहले जबरदस्त ये लगा कि हमारा शायद अंदर से इंसल्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ बैठना चाहिए था, जबकि हम पीछे बैठ रहे। कोई बात नहीं, पीछे तो बैठ गए, मगर जब ट्रॉफी में इतने सारे डायमंड को अलग अलग ग्रुप बना के दिए जा रही थी, तभी हम यही अपने आप को पा रहे थे कि हम स्टेज में होते तो कैसे होते, हम स्टेज में क्या बात करते। और हमको जब ये लोग बोल रहे थे, तभी हमको भी ये विचार आ रहा था कि हम भी डायमंड बन के जब ये स्टेज पे जाएंगे ना, तभी हमारी स्पीच में हम ये शब्द जरूर बोलेंगे। तो अपने आप को हम पा रहे थे कि हम भी स्टेज में है, और बस ये मैटर ऑफ टाइम आने वाले जब भी प्रोग्राम, तो मैंने अरे मुझे को यही पूछ रहा था कि नेक्स्ट प्रोग्राम कब है। वो प्रोग्राम हम जब आएंगे तो डायमंड बन के वो रिजर्व सीट में हम बैठेंगे और वहां ही हम जाएंगे। तो ये अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन मिला, स्ट्रेंथ मिला और विजन भी मिला। तो अभी वो अंदर अपना सबकॉन्शियस माइंड में काम करना शुरू कर दिया है और जरूर करेंगे। बेसिकली हम अपने आप को बॉर्न डायमंड समझ रहे हैं, बस खाली निखारने का बाकी है। जैसे वो रफ है ना, रफ के ऊपर जो पहल होती है हमारे सूरत में पॉलिश किया जाता है, तो आप लोग तो पॉलिश कर ही रहे, फिर कोई सवाल ही नहीं है हमको, तो हम जरूर डायमंड बन जाएंगे। थैंक यू। 2300 लोगों में से 2000 लोगों ने मनी मन में ठान लिया होगा कि कुछ भी हो जाए, दुबई से इंडिया जाऊंगा और किसी भी हालत में डायमंड बनूंगा। अगली बार जब आऊंगा तो स्टेज पे जाके डायमंड की ट्रॉफी लूंगा। तो आप सोचो, जो हर किसी इंसान ने अपने आप से कमिटमेंट की होगी उस हॉल के अंदर कि मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते, मैं डायमंड बनूंगा ही बनूंगा। तो हमारी कम्युनिटी कहां से कहां चली जाएगी दिसंबर तक। तो अगला इवेंट होगा, क्योंकि ये जो इवेंट रखा था, ये एलेक्स सर के जन्मदिन पे बहुत ही क्विकली हमने डिसीजन लिया था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। तो जो हॉल के कैपेसिटी के हिसाब से पहले उन्होंने सोचा कि अफ्रीका और इंडिया का एक इवेंट करते हैं, 1500 लोगों को एक साथ बुलाते हैं। जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भेजा तो 5000 से ज्यादा लोगों ने उस लिंक पे रजिस्टर किया। तो एलेक्स सर मजबूर हो गए उस इवेंट को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अब अगली बार जो इवेंट होगा, वो जो साल में एक बार बड़ा, सबसे बड़ा इवेंट होता है, जो एनिवर्सरी इवेंट होता है, वो अटलांटिस होटल में होता है, जो दुबई का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है, राइट। उसकी कैपेसिटी 3000 लोगों की है, राइट। और उसमें पूरे दुनिया के टॉप लीडर्स आते हैं। तो वहां पे आम इंसान को तो जगह ही नहीं मिलेगी। यानी अगली बार जब अटलांटिस होटल में इवेंट होगा, तो उस इवेंट के अंदर मिनिमम परमिशन डायमंड का होगा। और इंडिया एक ऐसा देश होगा कि उस हॉल की पूरी कैपेसिटी को भर सकता है खाली डायमंड से। करेक्ट सर, करेक्ट, एकदम परफेक्ट है सर आप जो बता रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी डायमंड बन जाइए, और डायमंड बन करके एक बार दुबई या पूरे दुनिया का शेयर कीजिए। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे जरूरी है पैसा। तो मैं कह रहा हूं कि आप सीखिए, सिखाइए और खूब पैसा बनाइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने बहुत सारी चीजें शेयर की, बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ हमें मोटिवेशन दिया। क्योंकि जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैं अपना जल्द से जल्द पासपोर्ट बना लूं और अगले मीटिंग को किसी भी हालत में मैं मिस ना करूं। जी सर, पासपोर्ट तो सबको मैं फिर से मैसेज देना चाहता, क्योंकि मैं काफी लोगों को लाने का इच्छा था, मैं अपने खर्चा से भी लाने का इच्छा था, लेकिन कई लोगों के पास पासपोर्ट नहीं था, जिसके चलते भी कई लोगों को ला नहीं सका। तो मैं सभी कमेटी को यही कहता हूँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं दोस्तों, और इसके माध्यम से पूरे दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। जब देखेंगे तब ज्यादा सीखेंगे हम। तो सभी लोग के पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। जब पासपोर्ट हो जाता है ना, तो सर सबको इच्छा जरूर होता है एक बार दुनिया को देखूं। तो उसके बाद उसके लिए फिर काम करता है कि अब कैसे जाऊं।
इसके लिए हमारे पास पैसा कितना होना चाहिए, और फिर पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इसलिए दोस्तों पासपोर्ट बहुत जरूरी है। संजोग से हम दोनों बाप बेटा का पासपोर्ट था पहले से बना हुआ, दोनों बाप बेटा मिलकर के एंजॉय किया और काफी सीखा। और आगे सभी को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि सभी लोग पासपोर्ट तो इमीडिएटली बना करके रख लीजिए, बहुत काम आएगा दोस्तों। नमस्कार। जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वहां पे बहुत सारे मौके मिलते हैं दुनिया के अलग अलग कंट्री सैर करने के, घूमने के। कंपनी के जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो ये बहुत बड़ा मौका होता है हम सबके लिए, और हमें लगता है कि चलो ठीक है जब मौका मिलेगा तब देख लेंगे। लेकिन अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो आपका ये एक सपना है कि आपको पता है कि आने वाले समय में मैं वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में पहुंच सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए पूरा आपको रेडी रहना है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं, आप अपना पासपोर्ट अभी से बना लो ताकि अगला इवेंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिंदगी में लोग सपना देखते हैं अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाने का, लेकिन नहीं जा पाते, और ऊपर वाले ने हमें सबको मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पिछले साल कोरोना के पहले जब हमारा 2019 में इवेंट हुआ था जर्मनी के अंदर प्राग में, तो इंडिया के कई सारे लोगों को यूरोप जाने का मौका मिला। 500 से ज्यादा लीडर प्राग गए थे, उन्होंने 10 से ज्यादा कंट्री को ट्रैवल किया, यूरोप के अलग अलग देश को उन्होंने जाके देखा। तो ये मौका जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता था हमें, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म ने देखा। दुबई तो हमारे लिए घर है क्योंकि हमारा ऑफिस ही दुबई के अंदर है। अगले 3 घंटे में हम चाहे तो दुबई जाते हैं, ऑफिस विजिट करते हैं, सीईओ को मिलते हैं और वापस आते हैं, राइट। तो ये मौका तो आपको पूरे जिंदगी भर मिलने वाला है जब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े, लेकिन पूरे दुनिया का सैर करने का मौका आपको मिलने वाला है। तो आपको अपना एक माइंडसेट बनाना है। आपके गोल सेटिंग के अंदर आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है कि सबसे पहले मैं मेरा पासपोर्ट रेडी करूंगा ताकि मैं अगले इवेंट को मिस ना करूं। ये एक बहुत बड़ा आपका एक गोल सेटिंग होना चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस का पार्ट है। जब आप बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करते हो तो बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आपको मिलता है, आपका विजन क्लियर हो जाता है कि प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है, आप इस प्लेटफॉर्म पे कितना बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा एजुकेशन ही सबसे पावरफुल है। दुनिया के अंदर जिन लोगों के पास एजुकेशन होता है, जो हाईली एजुकेटेड लोग होता है, उनकी तरफ देखने का नजरिया अलग होता है, राइट। अगर कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, तो उनकी तरफ देखने का दुनिया का नजरिया अलग होता है। तो ये उसके पीछे की ताकत एजुकेशन है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप आते हैं, आपके पास एजुकेशन है या नहीं है कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एज क्या है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बड़े बड़े इवेंट्स को अटेंड करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा एजुकेशन आपको मिलता है, बहुत बड़ा एनर्जी आपको मिलता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको मिलता है। तो कोई भी इवेंट को आपको मिस नहीं करना है। इंडिया के अंदर हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करने वाले हैं। आप इसी महीने के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स हो जाएंगे, ट्रेनिंग सेशंस हो जाएंगे। उन सारे इवेंट्स को आपको अटेंड करना है। कि कभी हम ये नहीं सोच सकते कि मैं तो बिहार में रहता हूं, मैं गोवा कैसे जाऊं, मैं तो उड़ीसा में रहता हूं, मैं दिल्ली कैसे जाऊं, मैं तो आसाम में रहता हूं, मैं दिल्ली कैसे जाऊं। जब तक आप अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ के दूसरे तीसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, तब तक आपका प्रोग्रेस बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने वाला नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी कोई मीटिंग हो रही है, किसी भी ग्रुप की हो, आपको उस मीटिंग में पहुंचना है, क्योंकि आपको वहां जाके कुछ ना कुछ सीखना है। आपके ग्रुप को, आपके टीम को एक मैसेज देना है कि आप सीखने के लिए तैयार है, आप ग्रोथ के लिए तैयार है, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। तो ये सेशन को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे। अब हमारे सारे लीडर्स दुबई से वापस आने वाले हैं और हम लोग पूरी एनर्जी के साथ 15 तारीख का क्लोजिंग इतना बड़ा कर देंगे कि एलेक्स सर को हम 6 जून का उनका बर्थडे का तोहफा 15 जून को हम दे देंगे। हिंदुस्तान से वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्नओवर हम लोग 15 जून को करेंगे। और आज से लेके 15 जून तक सुबह 7:30 से लेके 9:30 2 घंटे अब हम सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की बात करेंगे, टेक्निकल चीजों की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनर्जी मिलेगी। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।